राजधानी में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने मंगलवार को सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस विशेष मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने बताया कि पार्टी आगामी पंचायत में समस्त उत्तर प्रदेश में पूरी दमखम और बड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरेगी। इस अवसर पर वहां मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचारों को पत्रकारों के सामने साझा किया। इस खास मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर एडवोकेट विघाकांत शर्मा, मनीष पांडेय, विवेक दुबे, प्रदेश सचिव महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, प्रवेश श्रीवास्तव, अरुण दुबे, प्रदेश प्रचार मंत्री राहुल दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आदित्य शुक्ला, प्रदेश कोषाध्यक्ष एडवोकेट अवनीश मिश्रा आदि की नियुक्ति की गई। चलिए, आज प्रेस वार्ता का आयोजन क्या खास आज के इस प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज हम सदस्यता अभियान की शुभारंभ कर रहे हैं। पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और आज हम अपने पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ लोगों की तो उनको दायित्व दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वो आपको लिस्ट दे दी जाएगी। लिस्ट में सारे लोगों का नाम है। पूरी तौर पर हम लोग 2027 नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव से ही हम अपना बिगुल बजाएंगे अपने पार्टी का और लगभग हम हर जिले में अपने पार्टी के बैनर के तरह त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा है किसानों के तमाम मामले हैं। आप देख रहे हैं किसानों को तमाम चीज़ों में जो सब्सिडी पिछली सरकारों में अन्य दिन के द्वारा मिल रहा था, सारी चीज़ों को ख़त्म करके तो परेशान आज किसान बुरी तरह परेशान है। ना तो उसको खाद मिल पा रहा समय से, ना बीज मिल पा रही है, सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली की व्यवस्था इस तरह से है। तो हम लोग किसानों के लिए खाद, बीज और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष योजना हम लोग देखिए, पंचायत चुनाव से मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जैसे मान लीजिए हमने पार्टी बनाई, हमको आज असेंबली और पार्लियामेंट की बात करनी है, तो ये प्रथम जैसे हम लोगों का प्राइमरी स्कूल होता है शिक्षा के लिए, उसी तरह से कि पंचायत चुनाव होता है कि अगर आप पंचायत चुनाव में आपके लोग हैं, आप पंचायत चुनाव में अगर अच्छी लीडिंग कर रहे हैं तो निश्चित वो एक जाता है संदेश जाता है देश प्रदेश में कि आपके पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। समर्थन हम किस पार्टी को देंगे? हम स्वतंत्र रूप से हम अपनी पार्टी को डेवलप करेंगे, अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे, अपने कैंडिडेट हम खड़े करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, किसी के साथ हम ये आपका कहना सत्य है, मैं इसको मानता हूं, कहीं ना कहीं से ये बात है। लेकिन फिलहाल आपकी जो पार्टी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का जो निर्माण हो रहा है उसमें जन सामान्य लोग हैं, कहीं से कोई पूंजीपति या इस तरह के लोग नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करते हो या खेल करने की मंशा रखते हो। ऐसे लोगों से हमारी पार्टी दूर रहेगी। बिना पैसे का तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारा पैसा सहयोग से होगा। जो हमारे पार्टी के मेंबर होंगे, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी होंगे, हम उन स्रोतों से कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ईवीएम पर तो हमारा अभी बहुत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है कि जैसे ईवीएम को अगर हम गलत कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो उसमें
कहीं ना कहीं वो चीजें अन्य जगहों पर जैसे विपक्षी जहां जीत रहा है वहां ईवीएम क्यों नहीं काम कर रहा है। अगर ईवीएम को गलत ठहराया जाए तो जो हर तब तो 403 विधानसभाओं की सीटों पर 400 पर वो जीत सकते हैं। क्या जरूरत है उनको राजभर जी को मिलाने की, अनुप्रिया पटेल जी को मिलाने की, या अन्य जो है सरकार बनाने के लिए हमको अन्य अन्य पार्टियों का सहयोग लेने की क्या जरूरत है अगर ईवीएम हमारा इतना ही कामयाब है। सभी मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके हाथ में हथियार है, आप योद्धा हो, लेकिन इस हथियार को रखने के बाद में आप किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, आपका परिवार है, आपका समाज है, आप समाज के महत्वपूर्ण अंग हो। मीडिया जगत को छोड़ दिया जाए, समाज की बात की जाए तो वर्तमान राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो नौटंकी और दिखावा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे भरण पोषण के मुद्दे हो, हर जगह आप हमारी बात मत मानिए, हमको एकदम 100% आप झूठा मानिए, हमको एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मानिए, आप जनता के बीच में जाइए और जनता की आवाज को सुनिए, जनता क्या कह रही है। भुखमरी आखिरी स्तर पे है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार जब मुंह खोलती है तो वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते गिनाते थकती नहीं है। अखबार हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह केवल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पीठ थपथपाने से ना हमारा पेट भरेगा ना आपका पेट भरेगा, किसी का काम नहीं हो रहा है। हम परेशान, आप परेशान, पूरा देश परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, इन पे कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार जब बोलने आती है तो सरकार कहती है कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इतने ट्रामा सेंटर खोल दिए, इतनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोल दी, और उसका कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए हमने, आपने सबने देखा होगा, 4 दिन पहले इटावा में एक 70 साल का वृद्ध जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, वो वृद्ध अपनी पत्नी को गोद में लेके बैठा हुआ है। विडंबना इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती है और स्थिति की पराकाष्ठा इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती है समझने के लिए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी, हम इस व्यवस्था को कहते हैं कि लानत है ऐसी व्यवस्था पे जो 75 साल बीत जाने के बाद लगातार शासन करने पे, अरे तुम हमको कहो, हम तुमको कहे, तीसरा चौथे कहे, इससे थोड़े काम चलेगा। पेट तो हमारा भरना चाहिए, वो नहीं भरेगा तो कैसे होगा। तो ये हमारे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे। जो वैकेंसी निकलती है, छोटी सी वैकेंसी, उसमें आता है कि 27,000, 25,000, 24,000 नियुक्तियां होनी है, उसके सापेक्ष 30 लाख, 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद में फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नौकरी तो दूर की चीज है, वो बेचारा अपने परिश्रम से पहले तो वो पैसा जमा कर रहा है सरकार के कोष में, और इसके बाद में फिर किस तरीके से ट्रेन पे, बस पे और वाहनों में लटक के जाता है, इसके साक्षी आप सब लोग हैं, हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना परिश्रम करके वो जाता है और जो वांछित, जो डिजर्व करता है, वो कैंडिडेट नौकरी नहीं पा रहा है। ये किसका दायित्व है? ये हमारे क्षेत्र में बैठे हुए किसी बनिया का दायित्व नहीं है, ये हमारे मुखिया का दायित्व है। और यदि इन दायित्वों का सरकार पालन नहीं कर पा रही है तो हमारा अनुग्रह है, आग्रह है कि सरकार अब नए लोगों को अवसर दे, और हमारी पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, और इसके साथ में एक जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी है, जो असाध्य बीमारी है, वो जातिवाद है। जातिवाद के फेर में पड़ के हम अपने विकास को भूल जा रहे हैं, और जब तक के हम एक नहीं होंगे, जब तक के संप्रदाय बटा रहेगा, आपस में ऊंच नीच बनी रहेगी, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों को लेके हम उतर रहे हैं। जिन्हें कहा कि हम पंचायत, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, जो हमारा आंगन है, हम आंगन में बैठ के अपने लोगों को बताएंगे अपनी बातें और अपने विचार,
और अपने लक्ष्य उद्देश्य से लोगों को अवगत कराएंगे और 27 में फुल फ्लैश 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारी विचारधारा अभी तक नहीं है, तो इस बात के लिए हम स्पष्ट आपको यहां से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम किसी के साथ संगठित नहीं होंगे, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन का काम नहीं है। हम स्पष्ट अपने विचारों पे, अपने मुद्दों पे और अपने नहीं जनता के लिए, जनता की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ेंगे। हमको 1 रुपए की फंडिंग, जैसे अभी एक प्रश्न आया कि जो है बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, आप 2026 में देखिएगा, 2027 में देखिएगा, ये हमारा वचन है। हम आपको दिखा देंगे कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीत के सत्ता में आया जाता है। ये जनता की लड़ाई है। हम एक एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, वो सड़क पे आएगा और लड़ेगा और सिर्फ उसी मुद्दे पे लड़ाई करेंगे जिससे जनता इस वक्त पीड़ित है और संघर्ष कर रही है। सिर्फ जनता के संघर्ष की लड़ाई।